नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। पूर्णा नगर में हुए दो समुदायों के बीच झड़प मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सदर अस्पताल में करवाया गया मेडिकल जांच, बाद में कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। दोनों घायलों का चल रहा है इलाज। शरारती तत्वों द्वारा कल शाम RSS के एक कार्यकर्ता पर किए गए हमले के बाद भाजपा के नेताओं ने सदर अस्पताल में इलाजरत कार्यकर्ता का जाना हाल। गिरिडीह SP ने भी चल रहे इलाज का लिया जायजा। कहा जल्द ही दोषियों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सर JC बोस बालिका विद्यालय में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इधर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी, उनके चित्र पर किया गया माल्यार्पण। बनियाडीह स्थित CCL महाप्रबंधक कार्यालय में SDPO अनिल कुमार सिंह ने GM और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। कोयला चोरी पर हर हाल में अंकुश लगाने समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। और किसान जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में झंझा मैदान में आयोजित किया गया किसान पंचायत। किसानों के हित को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। जिले भर से पार्टी में जुड़े किसान रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। पूर्णा नगर में हुए दो पक्षों में मारपीट घटना में शामिल 5 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले सभी का सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्णा नगर निवासी संजय कुमार मरिक, सोनू कुमार मरिक, मोहम्मद शाबिर, 16 नंबर चुंजका निवासी मोहम्मद ओवेश और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। बताया गया कि 22 जनवरी को विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान शाम में पूर्णा नगर में दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। घटना में कई लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बाद में सभी का मेडिकल चेकअप कराकर कोर्ट में पेशी करते हुए सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कार्यकर्ता रोहित कुमार महतो पर हुए हमले के बाद मंगलवार को भाजपाइयों ने सदर अस्पताल में इससे मुलाकात की। इस दौरान इनके परिवार वालों से भी मिलकर कहा कि दोषियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और कार्रवाई करेगी। इस दौरान गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने भी 3 बार सदर अस्पताल पहुंचकर रोहित कुमार के इलाज का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने SP दीपक कुमार शर्मा से जल्द रोहित कुमार के ऊपर जानलेवा हमला करने वालों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। परिवार के लोगों ने SP से न्याय की गुहार लगाई। इस बाबत SP श्री शर्मा ने बताया कि पुलिस सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, जल्द ही दोषियों को चिन्हित कर लिया जाएगा। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि 22 जनवरी कल का ऐतिहासिक दिन सभी देशवासी गर्व के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में मना रही थी। पुलिस प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के बावजूद शरारती तत्वों ने आजाद नगर, पूर्णा नगर और बिशनपुर 3 स्थानों पर
झड़क कर माहौल को बिगाड़ने का काम किया। तीनों घटना जो हुई वह निंदनीय है। कहा कि कुछ शरारती तत्व अच्छे कामों में विघ्न पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करे। मौके पर भाजपा नेता सुरेश साव, दिलीप वर्मा, संदीप डंगेज, अमर सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, सिंकू सिन्हा, श्याबल घोष, साठू ठाकुर, सुभाष चंद्र सिन्हा, अनिल वर्मा, राजेश गुप्ता, प्रदीप राय, प्रवीण सिन्हा, नागेश्वर दास, उज्जवल तिवारी, सुनील साव, दिलीप साव, बरमदेव तिवारी, जीतू तांती, ज्योतिष शर्मा, दयाल शाह आदि उपस्थित थे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कल भव्य रामलला का दिव्य दर्शन हम लोग किए। पूरे विश्व राममय हो गया और कल गिरिडीह जिले में, पूरे देश में, पूरे विदेश में राममय हो गया। और कल गिरिडीह में भव्य होली और दिवाली एक साथ मना। आप सभी को इस अवसर पर हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। सभी सनातनियों को बधाई देते हैं। और दुर्भाग्य है कि गिरिडीह जिले में सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से हो रहा था। सारे लोग मिलकर रामलला का हम लोग उत्सव मना रहे थे, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने आज़ाद नगर में और पूर्ण चाहते हैं कि किसी भी हम लोग का व्यवहार से किसी का दुख हो, लेकिन हम यहीं साथ ही साथ मांग करेंगे कि प्रशासन के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन को विधि सम्मत देख रहे हैं और अच्छे ढंग से किए भी हैं, सहयोग भी किए हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा मांग होगा कि जो भी शरारती तत्व हैं उनको वो चिन्हित करें। और जैसा एसपी साहब बताए कि चिन्हित हो चुका है, वीडियो फुटेज भी निकाले हैं और उन पर नियम संगत कार्रवाई भी करेंगे। हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग शांति पूर्वक गिरिडीह को रखें और जो शरारती तत्व हैं उनको चेतावनी देना चाहेंगे कि आप अपना आदत से बाज आवें, अन्यथा प्रशासन तो देख ही रहा है और अब इसके बदले की अगर कार्रवाई हो तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग शांति के साथ शहर को शांत रखें, किसी प्रकार की अफवाह भी न फैलाएं। और एसपी साहब ने पूर्ण भरोसा दिया कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, निर्दोष नहीं फंसेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सर जे.सी. बोस बालिका उत्कृष्ट सीएम विद्यालय में मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 1955 ईस्वी में विद्यालय की एक छात्रा ममता कुमारी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की हाथ से बनाई गई तस्वीर जो विद्यालय में अब तक संरक्षित है, उसके सामने प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और अन्य शिक्षकों और छात्राओं ने पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आरंभ किया। तत्पश्चात विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षिका और बाल संसद की छात्राओं ने भी नेताजी की तस्वीर में पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी विलक्षण प्रतिभा, राष्ट्र को समर्पित उनके कार्य और देश से पूरे विदेश भी जाकर देश की स्वतंत्रता के प्रयास आज भी बड़े प्रासंगिक है। हमें भी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की समृद्ध संरचना में अपनी आहुति ईमानदारी पूर्वक देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश कुमार ने किया, जबकि विशेष रूप से अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर शिक्षक अख्तर अंसारी, पपिया सरकार, संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिंह, रेणु अग्रवाल, अनीता मिश्रा, राकेश कुमार, इंद्रदेव साहू, बम शंकर मंडल, स्मिता प्रसाद, अमरेश कुमार सहित पूरा विद्यालय परिवार और छात्रा उपस्थित थी। बनियाडीह स्थित सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय में सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने सीसीएल के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक। इस दौरान महाप्रबंधक बी चौधरी, परियोजना एस.के. सिंह मौजूद रहे। सीसीएल क्षेत्र में कोयला चोरों पर कड़ा अंकुश लगाने समेत कई मुद्दों
माइंस सीपी साइडिंग समेत अन्य स्थानों पर गश्त बढ़ाने को लेकर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। डोजरिंग अभियान को और तेज गति से लगातार चलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी ने एसडीपीओ को बेहतर सहयोग और कोयला चोरी रोकने में पुलिस की महत्वपूर्ण योगदान के लिए पौधा देकर सम्मानित किया। एसडीपीओ साहब एनी टाइम एक्टिव रहता है और हम लोग का सीसीएल का तरफ से एज ए जीएम और पीओ साहब कभी भी फोन करता है, तुरंत वो अपना फोर्स भेज देता है, अपने भी चला आता है। तो हमारा यहाँ गिरिडीह और बेनियाडी में जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है और डिसिप्लिन है, ये इनके दौरान हम लोग मेंटेन कर पाता है। तो इसके लिए सीसीएल का तरफ से हमारा एसडीपीओ साहब और एसपी साहब दोनों को बधाई देता हूँ। इसी टाइप का करेगा तो हम लोग देश का प्रगति में हम लोग और मदद कर सकेंगे। किसान जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्यामू बास्के की अध्यक्षता में मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित की गई। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने वाले अनुरोध के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को के सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। स्पष्ट नियम होने के बावजूद भी बेंगाबाद अंचल अधिकारी द्वारा सूचना मांगे जाने का कारण पूछे जाने से यह प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी को या तो सूचना का अधिकार अधिनियम का जानकारी नहीं है या वे यहाँ के लोगों को बेवकूफ और कमजोर समझकर हठ धर्मिता कर रहे हैं। इसलिए किसानों को अपना अधिकार पाने के लिए वृहद आंदोलन करना होगा, नहीं तो यहाँ का भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों का गठजोड़ कानून को धरातल पर उतरने नहीं देंगे। किसान पंचायत में सर्वसम्मति से फरवरी 2024 से उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। किसान पंचायत में विजय कुमार, दासो मुर्मू, छत्रधारी सिंह, जोगेश्वर ठाकुर, कुदरत अली, संतोष बास्के, संचित कुमार, सनातन तिवारी, वासुदेव महतो, भागीरथ राय, महादेव विश्वकर्मा, मुन्ना टुड्डू, तालो मुर्मू, बैजून मुर्मू, मानुवेल हंसदा, सुजीत दास, धनेश्वर महतो, वासुदेव मरांडी, हीरामणि बास्के, बड़की बेसरा, रवीना टुड्डू, इलिजाबेद मुर्मू, थमी मंडल, बीना बास्के, चिंतामणि सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। समाजसेवी शैलेश कुमार के सौजन्य से धरियाडी हीरो शोरूम गली में मंगलवार को कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें कुल 45 से 50 लोगों को कंबल दिया गया। बताया गया कि निहायत ही गरीब, बुजुर्ग, महिला एवं पुरुषों के बीच यह वितरण कार्यक्रम किया गया। मौके पर मुख्य रूप से आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, शैलेश कुमार, दीपक सोनकार, रवि कुमार, चिंटू साव आदि लोग मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र के मोहनपुर स्थित जिला कार्यालय में मंगलवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सेमिनार व रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली में जिला प्रशासन द्वारा पंपलेट एवं किताब लोगों के बीच वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सड़क सुरक्षा मैनेजर मोहम्मद वाजिद हसैन, डीटीओ, स्टाफ प्रधान मरांडी उपस्थित हुए। यहाँ सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाया गया। इधर मुख्य वक्ता सड़क सुरक्षा मैनेजर मोहम्मद वाजिद हसन ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह दुर्घटना और उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही यह जिम्मेदारी तरीके से वाहन चलाने, पैदल यात्री सुरक्षा और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की अनिवार्यता के महत्व को समझने में मदद करता है।
मौके पर नेहरू युवा केंद्र लेखापाल नैयर परवेज ने बताया कि गिरिडीह जिले से सभी प्रखंडों के युवाओं ने भाग लिया। साथ ही उपस्थित 25 युवाओं को टी शर्ट एवं टोपी दिया गया। वहीं यह कार्यक्रम युवाओं के द्वारा सभी प्रखंडों में जाकर युवा क्लब के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएगी। मौके पर उपस्थित जिला सड़क सुरक्षा मैनेजर मोहम्मद वाजिद हसन, डीटीओ स्टाफ प्रधान मरांडी, लेखापाल नैयर परवेज, NY भी, दीपक साव, मिक्की कुमारी, रीता हेम्ब्रेम, साबित टुड्डू, दीपा कुमारी, कुंती कुमारी, प्रेमजीत सक्सेना, सत्येंद्र कुमार, छोटू दास, रोहित हेम्ब्रेम, अशोक यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा मंगलवार को मकतपुर से प्रभात फेरी निकाली गई। बाद में नेताजी चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इनके बाद बंगाली एसोसिएशन गिरिडीह के सदस्य और विधायक सुदेव कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। यहाँ बंगाली स्कूल मकतपुर से नेताजी चौक भंडारीडीह तक प्रभात फेरी निकाली गई। रैली के बाद नेताजी चौक पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा नेताजी को याद करते हुए देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा अल्पाहार के साथ साथ वाटर बॉटल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में संयोजक लायन रतन गुप्ता के साथ साथ अध्यक्ष ध्रुव सोनथालिया, सचिव अनिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष साहिल कुमार लायन, सुनील मोदी लायन, डॉक्टर आनंद लायन, अमित जालान के साथ साथ गिरिडीह बंगाली एसोसिएशन की टीम उपस्थित रही। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर में हुए दो समुदायों के बीच झड़प के बाद मंगलवार को सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों से एसडीपीओ ने आपसी सौहार्द के साथ रहने की बात कहा कि माहौल खराब करने वालों को पुलिस कभी नहीं छोड़ेगी। इस बाबत एसडीपीओ श्री सिंह ने कहा कि अयोध्या में कल हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गिरिडीह में भी कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। पूर्णा नगर में राम मंदिर और बजरंगबली के मंदिर में 200 मीटर की दूरी है। इसी दरमियान कल दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। घायल लोगों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर पुलिस प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, मुफस्सिल थाना अंतर्गत पूर्णा नगर बस्ती है। वहाँ दिनांक 22 जनवरी को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी, उसको लेकर यहाँ लोग समारोह का आयोजन किए थे और उसी दौरान राम मंदिर और बजरंगबली मंदिर के बीच में 200 मीटर की दूरी है। लोग आवाजाही कर रहे थे। उसी दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। तो उसमें पुलिस को सूचना मिली तो हम लोगों ने तत्काल उस कंट्रोल किया उसको, स्थिति को, और उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और जो इस घटना में शामिल है उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और असामाजिक तत्वों को जिन्होंने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किए हैं उनके लिए मेरा स्पष्ट संदेश है, पुलिस प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि वे एक गलती नहीं करें, नहीं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांडे के विभिन्न इलाकों के मंदिरों में सोमवार को पूजा अर्चना, कीर्तन, भजन, भंडारा व शोभा यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं इस क्रम में गांडे के झरघट्टा पंचायत अंतर्गत संचालित नवयुवक समिति ढोडिया द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भव्य बाइक रैली के तौर पर शोभा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि शोभा यात्रा में 200 मोटरसाइकिल में लगभग 500 राम भक्त अपने हाथों में भगवा पताका लेकर जय श्री राम आदि धार्मिक नारों के साथ पंचायत के ढोडिया, बेलाटाड़, झरघट्टा, तेलखारी, तराब हयार, कछेल आदि गांव का भ्रमण कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।
वहीं सोमवार रात को भक्ति जागरण कार्यक्रम और मंगलवार को भंडारा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पंचायत पूर्व मुखिया प्रकाश कुमार यादव, पप्पू कुमार शर्मा, विनोद कुमार वर्मा, संजय यादव, निरंजन यादव, जितन राय सहित कई का सराहनीय भूमिका रहा। झामुमो जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने मंगलवार को गांडे मुख्यालय और कई गांवों का भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में उन्होंने गांडे के बरमसिया 2 पंचायत के तिलोन बोनी आदि गांव समेत गांडे के फुलझरिया पंचायत अंतर्गत गौराडी गांव का दौरा कर लोगों से मिलजुल कर सबों का हाल चाल लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से समस्याओं से भी अवगत हुए और समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इस क्रम में उन्होंने कई गरीब, असहाय व जरूरतमंदों के बीच गर्म चादर का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा हमारे परिवार का शुरू से ही एक पृष्ठभूमि रही है। कहा कि हमारे घर वाले हमेशा से गरीबों का सेवा करते आई है और आज मैं भी उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चलने का कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने सबों से गुजारिश की है कि हम अपने राह में कामयाब रहे। उनके लिए आप सभी दिल से दुआएं दें। मौके पर मोहम्मद हारून रशीद, मोहम्मद बिट्टू सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। गांडे के बाकी कला पंचायत के मंजली टाड़ गांव में मंगलवार को 11,000 करंट का बिजली तार गिर गया। इसकी चपेट में आने से 3 घरेलू जानवर की मौत हो गई। बताया गया कि गांव में खेत की तरफ लगी 11,000 तार और पोल पूरी तरह जर्जर स्थिति में है। बताया गया कि इस क्षेत्र में लगा बिजली का पोल लगभग एक दूसरे से 250 फीट की दूरी पर है और सभी पोल व तार बहुत ही जर्जर स्थिति में है। बताया गया कि आए दिन यहां पर घटना होती रहती है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग से अनुरोध किया गया है कि सभी जगहों का जायजा लेते हुए तार तथा पोल को सही तरीके से मरम्मती की जाए ताकि भविष्य में पुनः ऐसी घटनाएं न घट सके। बताया गया कि तार के गिर जाने से माथा सेर गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। घटना स्थल पर झामुमो कार्यकर्ता मोहम्मद इनाम समेत सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण पहुंचे हुए थे। गांजे मुख्यालय स्थित सीएचसी में मंगलवार को बंध्याकरण शिविर आयोजित किया गया। यहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अब्बू कासिफ हसन के नेतृत्व में यह शिविर संचालित हुआ। शिविर में कई महिलाओं का फैमिली प्लानिंग के तहत ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के उपरांत सभी को आवश्यक दवा भी उपलब्ध कराई गई। मौके पर डॉक्टर मोनिका गारी, सीएचओ मनोज बैरवा व कई अन्य लोग उपस्थित थे। मोहनपुर पंचायत के विश्वास डी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। मंगलवार को इसका समापन हो गया। इस अवसर पर 21 पुजारियों द्वारा यजमानों के बीच संकल्प कराया गया और पाठ की शुरुआत की गई थी, जो आज दिन 11 बजे चली, जिसके बाद हवन आरती के बाद पूर्णाहुति हुई। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर यश सिन्हा के द्वारा यह कार्यक्रम करवाया गया। इस बाबत उन्होंने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद भारतवासियों के लिए एक बार फिर से देश में राम राज्य की स्थापना हो गई। उन्होंने कहा कि लगभग 500 वर्षों के बाद प्रभु राम लल्ला अपने दिव्य अयोध्या मंदिर में विराजमान हो गए। यह सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है। कहा कि इसी खुशी में अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से बख्शी, रमेश कुमार, पवन कुमार सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, रोहित कुमार सिन्हा, विवेक कुमार सिन्हा, विश्वेश्वर पाठक, अमित पाठक, सुशांत कुमार सिन्हा, कुणाल कुमार सिन्हा, ओम शंकर, मोहित कुमार आदि राम भक्त मौजूद थे।
विश्वासडी पंचायत मोहनपुर गिरिडीह में 1 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है समिति की ओर से। और ये आज 22 तारीख को लेकर के विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। जगह जगह पर पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसी तर्ज पर आज हमारे ग्राम विश्वासडी में 1 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। सभी लोग तन मन धन से समर्पित हैं और आगे भी करते रहेंगे। श्री राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ग्राम विश्वासडी में रामचरितमानस का अखंड 1 दिवसीय पाठ किया जा रहा है, जो कि ये ध्वनि जहाँ तक पहुँचेगी वो भगवान श्री राम के मर्यादाओं के विचारों में चले, इसी का विश्वास करके, यही विश्वास के साथ हम लोग ये अखंड पाठ कर रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता टाइगर जयराम महतो बगोदर के होटल कलश धाम पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि JBKSS आगामी लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी उतारेगी। गिरिडीह से जयराम खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे, वहीं 3 अन्य उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इन्होंने बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसी को लेकर इस क्षेत्र का संक्षिप्त भ्रमण कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि संगठन चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। इस दौरान खतियानी नेता के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं की होड़ लगी है। क्षेत्र में आने का प्रयोजन था आगामी लोकसभा का आम चुनाव, जिसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, कैसे मजबूती के साथ हम लोग चुनाव को लड़ें और रिजल्ट को भी अपने पक्ष में लेकर आए। उसी को लेकर आज कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत राजधनवार, जमुआ और बगोदर तीनों विधानसभा का संक्षिप्त दौरा, राजकुमारी चर्चा परिचर्चा था। और उम्मीद करते हैं कि 2 वर्षों से झारखंड के जनमानस ने जो प्रेम और उम्मीदें जताई है, उस पर खरा उतरना है। और खरा उतरने के लिए हमारा मानना है कि सड़कों में हमने आंदोलन किया, आगे भी करेंगे, सड़कों में हमेशा डट के रहें। एक आध मौका सदन में भी चाहिए ताकि हम लोग मजबूती के साथ आंदोलन को करें और जो लोग सड़क पे आंदोलन करते हैं उनको संरक्षण भी दे सकें। आज अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सड़क पे आंदोलन करती है तो उसका सदन में कोई बैठा होता है, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक है कि JBKSS का सदन में कोई बैठा नहीं है, फिर भी वो सड़क पर बैठ के आंदोलन करती है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी साहस, निडरता और हिम्मत का परिचय है। नहीं तो आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सदन से उनका वास्ता नहीं है तो सड़क पर नहीं आती है। पता है कि हम लोग लोकसभा में उतरेंगे और विधानसभा हमारा प्रमुख एजेंडा जो है वो विधानसभा का आम चुनाव है, लेकिन चूँकि पहले लोकसभा का चुनाव है तो वहाँ भी हमारी दावेदारी होगी और जो दिल्ली के मुद्दे हैं वो दिल्ली तक पहुँचाएंगे। तो 4 सीटें फाइनल हुई है, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। और पर्यवेक्षक की टीम दौरा कर रही है प्रदेश का लगातार। जो भी रिपोर्ट उनके माध्यम से सबमिट होगा तदनुसार हम लोग आगे की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे और आगे की सीटों का सिलेक्शन करेंगे। और लोग हमें प्यार से टाइगर बोलते हैं और टाइगर पहाड़ों में रहता है। पहाड़ झारखंड में एक ही वो जिला है जिसका नाम पहाड़ से होता है, गिरी से ही गिरिराज दहाड़ेंगे। गिरिडीह से आप चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और जो आपके कैंडिडेट हैं और लोकसभा के लिए उनके बारे में भी फैसला हो चुका है या बाकी? हाँ, लगभग फैसला हो चुका है। हम लोग 1 आध दिन में उनको क्लियर कर देंगे। कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद इत्यादि इत्यादि। पूर्णानगर में हुए 2 समुदायों के बीच झड़प मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सदर अस्पताल में करवाया गया मेडिकल जांच, बाद में कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। दोनों घायलों का चल रहा है इलाज। शरारती तत्वों द्वारा कल शाम RSS के एक कार्यकर्ता पर किए गए हमले के बाद भाजपा के नेताओं ने सदर अस्पताल में इलाजरत कार्यकर्ता का जाना हाल। गिरिडीह SP ने भी चल रहे इलाज का लिया जायजा।
कहा जल्द ही दोषियों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इधर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी, उनके चित्र पर किया गया माल्यार्पण। बनियाडीह स्थित सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने जीएम और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। कोयला चोरी पर हर हाल में अंकुश लगाने समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। और किसान जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में झंडा मैदान में आयोजित किया गया किसान पंचायत। किसानों के हित को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। जिले भर से पार्टी में जुड़े किसान रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।